Hello students, welcome to CR International School online classes. This is class 6 science, chapter 11, light, shadows and reflections. Today we are going to continue with the new topic pinhole camera. Pinhole camera के बारे में हम जानेंगे, इसका क्या बेसिक प्रिंसिपल होता है और ये किस तरह वर्क करता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से। तो पिन होल कैमरा के थ्रू जब हम अलग अलग इमेजेस देखते हैं तो उसका जो बेसिक प्रिंसिपल होता है वो होता है कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ये शो करता है कि लाइट जो है वो हमेशा एक सीधी रेखा में ट्रैवल करती है और इसको हम एक पिन होल कैमरा बनाकर साबित करेंगे कि किस तरीके से पिन होल कैमरा के द्वारा हम ये देख सकते हैं कि लाइट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। तो यहाँ पर आपको एक मेथड बताया गया है कि हम किस तरह से एक पिन होल कैमरा बना सकते हैं। इसके लिए हमें एक मीडियम साइज़ का कार्डबोर्ड बॉक्स चाहिए। चाहे तो आप अपने किसी भी शू बॉक्स को भी ले सकते हैं और इस बॉक्स को लेने के बाद इसमें हम अंदर की तरफ ब्लैक कलर का पेंट करेंगे या हम कोई ब्लैक पेपर भी चिपका सकते हैं। सेकेंड स्टेप में एक सुई की मदद से हम एक छोटा सा पिन होल बनाएंगे। यहाँ पे देखिए ये एक पिन होल यानी कि पिन के बराबर का होल हम यहाँ पर बनाएंगे एक साइड में, और इसके अपोजिट साइड में यहाँ पर देखिए स्क्रीन जहाँ लिखी हुई है यहाँ एक रेक्टेंगुलर शेप का बॉक्स कट करेंगे और ये हमें प्रॉपर करना है। पिन होल जहाँ पर हमने बनाया है जस्ट उसके अपोजिट ये रेक्टेंगुलर कटिंग हमने करनी है ताकि हम उस छेद से उस रेक्टेंगल को आसानी से देख सकें। फिर जो हमने रेक्टेंगुलर पोर्शन बॉक्स का काटा था उसके ऊपर हम एक ग्राउंड ग्लास या फिर एक बटर पेपर शीट कट करके उसके ऊपर चिपकाएंगे एक फेविकॉल या किसी गम की मदद से। फिर ये जो बटर पेपर हमने लगाया है ये एक स्क्रीन का काम करेगा इस पिन होल कैमरा में। अब जो हमारा पिन होल कैमरा है वो रेडी है किसी भी इमेज को देखने के लिए। फिफ्थ पॉइंट में हम एक कैंडल को टेबल पर जला के रखेंगे विद द हेल्प ऑफ अ मैच स्टिक, और उसके बाद पिन होल कैमरा से फ्यू इंचेस अवे हमने इस कैंडल को सेट करना है विद द साइड हैविंग द पिन होल फेसिंग द कैंडल। यानी कि जो पिन होल हमने बनाया था उसका मुंह कैंडल की तरफ हमने फेस करना है। ठीक है। सेवंथ पॉइंट में बताया गया है कि मूव द पिन होल कैमरा फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड सो दैट वी गेट अ क्लियर इमेज ऑफ द कैंडल फ्लेम ऑन द स्क्रीन। यानी उस पिन होल कैमरा को, उस डब्बे को हमने आगे पीछे हिलाकर ऐसी जगह सेट करना है जहाँ पर हमें कैंडल की एक क्लियर इमेज स्क्रीन पर नज़र आए जो हमने बनाई थी विद द हेल्प ऑफ अ बटर पेपर। ठीक है। एट्थ पॉइंट कह रहा है अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द कैंडल फ्लेम ए फॉल्स ऑन द स्क्रीन एट ए डैश आफ्टर पासिंग थ्रू द पिन होल एच। A ray from the bottom B falls at B dash. Similarly, ray of light from each point on the candle flame fall on the screen after passing through the pinhole. ये हम एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। यहाँ पर ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है इसमें दिखाया गया है कि जो कैंडल है इसमें जो टिप ऑफ द कैंडल है यानी कि ए पॉइंट, ये रे ट्रेवल करती है इस होल से पास होते हुए ए डैश तक जाती है
और जो बी रे है वो ट्रेवल करके यहाँ पर बी डैश तक पहुँचती है। यानी कि इसके द्वारा जो इमेज यहाँ पर फॉर्म हुई है वो है ए डैश और बी डैश। और ये इमेज इन्वर्टेड बनी है, यानी कि अपसाइड डाउन। सॉरी। तो जो इमेज इस पिनहोल कैमरा के द्वारा बनी है वो है अपसाइड डाउन, जिसको हम इन्वर्टेड इमेज कहते हैं। और ये इसलिए है क्योंकि लाइट जो है वो सीधी रोशनी में ट्रेवल करती है और इस कारण से इमेज छोटी यानी कि स्मॉल साइज़ में यहाँ पर बनी है। व्हेन द साइज़ ऑफ पिन होल इज़ बिगर, अगर पिन होल जो छेद है उसका साइज़ बड़ा होगा तो मोर देन वन रे फ्रॉम अ गिवन पॉइंट एंटर्स द पिन होल कैमरा, तो एक से अधिक रोशनी की किरणें उसमें से पास हो सकती है और इसके कारण दो या दो से अधिक इमेज फॉर्म हो सकती है जो कि एक दूसरे पर ओवरलैप करेगी, यानी एक दूसरे के ऊपर बनेगी और जिसके कारण जो इमेज बनेगी वो ब्लर बनेगी। इस कारण से यहाँ पर जो पिन होल बनाया जाता है वो बहुत ही छोटा बनाया जाता है ताकि जो रोशनी है वो बहुत कम अमाउंट में उस छेद में से पास हो और एक क्लियर इमेज हमें प्राप्त हो सके। नेक्स्ट हेडिंग है यूजेस ऑफ पिन होल कैमरा, यानी कि पिन होल कैमरा का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो पिन होल कैमरा जो है वो दूर की चीज़ों को देखने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि ट्री है, बिल्डिंग है, और इसका इस्तेमाल हम व्हीकल्स, लोग, पीपल जो सड़क पर घूमते हैं उनके लिए कर सकते हैं। पिन होल कैमरा कैन बी यूज टू सी सोलर एक्लिप्स, यानी सोलर एक्लिप्स सूर्य ग्रहण को देखने के लिए भी हम पिन होल कैमरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। पिन होल कैमरा इन नेचर, हम अपने चारों तरफ लाइट को स्पॉट करते हैं इन द शेडो ऑफ अ ट्री। जब हम किसी पेड़ की छाया में बैठते हैं तो उसके नीचे परछाई, जब छाया जो होती है पेड़ की, वहाँ पर हम छोटे छोटे गोल गोल धूप के धब्बे से देखते हैं। एक्चुअली वो एक पिन होल इमेज होती है ऑफ द सन, जो पेड़ों की पत्तियों के गैप्स के बीच में से पास होकर ज़मीन पर बनती है। और ये गैप्स जो हैं ये लीव्स के इरेगुलर शेप्स के कारण बन जाते हैं और जो सर्कुलर इमेजेस हम देखते हैं धूप की ज़मीन के ऊपर, वो सन की इमेजेस होती हैं, शॉर्ट इमेजेस, जो कि हम किसी भी पेड़ की छाया पर ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। यहाँ पर इस पिक्चर में आपको दिखाया हुआ है कि सर्कुलर पिन होल इमेजेस ऑफ द सन, ये आप किसी भी पेड़ की छाया में बैठकर भी ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। जब तेज़ धूप यानी पूरी धूप पेड़ में से छनकर नीचे पहुंचती है तो वो एक सर्कुलर इमेज शो करती है धूप की, जो कि सन की ही एक छोटी इमेज होती है और इसी को हम एक पिन होल कैमरा इफ़ेक्ट कह सकते हैं इन नेचर।